अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है तथा कर्म क्या है, और अधिभूत नाम से क्या कहा गया है तथा अधिदैव नाम से क्या कहा जाता है। और हे मधुसूदन, यहां अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, और संयत चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जाने जाते हैं। श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर अविनाशी तत्व ब्रह्म है। स्वभाव अध्यात्म कहा जाता है। भूतों के भावों को उत्पन्न करने वाला विसर्ग कर्म नाम से जाना जाता है। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, नश्वर वस्तु अधिभूत और पुरुष अधिदैव है। इस शरीर में मैं ही अधियज्ञ हूं। और जो कोई पुरुष अंतकाल में मुझे ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं। हे कौन्तेय, यह जीव अंतकाल में जिस किसी भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है, वह सदैव उस भाव के चिंतन के फल स्वरूप उसी भाव को ही प्राप्त होता है। इसलिए तुम सब काल में निरंतर मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। मुझ में अर्पण किए मन बुद्धि से युक्त हुए निस्संदेह तुम मुझे ही प्राप्त होगे। हे पार्थ, अभ्यास योग से युक्त अन्यत्र न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ साधक परम दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है। जो पुरुष सर्वज्ञ, प्राचीन, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर, सबके धाता, अचिंत्य रूप, सूर्य के समान प्रकाश रूप और अंधकार से परे तत्व का अनुस्मरण करता है, वह साधक अंतकाल में योग बल से प्राण को भ्रिकुटी के मध्य सम्यक प्रकार स्थापन करके निश्चल मन से भक्ति युक्त होकर उस परम दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है। वेद के जानने वाले विद्वान जिसे अक्षर कहते हैं, राग रहित यत्नशील पुरुष जिसमें प्रवेश करते हैं, जिसकी इच्छा से साधक गण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस पद को मैं तुम्हें संक्षेप में कहूंगा। सब इंद्रियों के द्वारों को संयमित कर, मन को हृदय में स्थित करके और प्राण को मस्तक में स्थापित करके योग धारणा में स्थित हुआ जो पुरुष ओम, इस एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, जो अनन्य चित्त वाला पुरुष नित्य मेरा स्मरण करता है, उस नित्य युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूं, अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाता हूं। परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा जन मुझे प्राप्त कर अनित्य दुख के आलय रूप पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक के सब लोग पुनरावृत्ति स्वभाव वाले हैं, परंतु हे कौन्तेय, मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। जो लोग ब्रह्मा जी के एक दिन की अवधि जानते हैं, जो कि सहस्र वर्ष की है, तथा 1 सहस्र वर्ष की अवधि की एक रात्रि को जानते हैं, वे दिन और रात्रि को जानने वाले पुरुष हैं। ब्रह्मा जी के दिन का उदय होने पर अव्यक्त से यह व्यक्त चराचर जगत उत्पन्न होता है, और ब्रह्मा जी की रात्रि के आगमन पर उसी अव्यक्त में
लीन हो जाता है। हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय है जो पुनः पुनः उत्पन्न होकर लीन होता है। अवश्य हुआ यह भूत ग्राम रात्रि के आगमन पर लीन तथा दिन के उदय होने पर व्यक्त होता है। परंतु उस अव्यक्त से परे अन्य जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह समस्त भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। जो अव्यक्त अक्षर कहा गया है, वही परम गति है, जिसे प्राप्त होकर साधक गण पुनः संसार को नहीं लौटते। वह मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत समस्त भूत हैं और जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, वह परम पुरुष अनन्य भक्ति से ही प्राप्त करने योग्य है। हे भरत श्रेष्ठ, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन अपुनरावृत्ति को और पुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं, वह काल मैं तुम्हें बताऊंगा। जो ब्रह्मविद साधक जन मरणोपरांत अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 मास वाले मार्ग से जाते हैं, वे ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। धूम, रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के 6 मास वाले मार्ग से चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त कर योगी संसार को लौटता है। जगत के यह 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक शुक्ल के द्वारा साधक अपुनरावृत्ति को तथा अन्य कृष्ण के द्वारा पुनरावृत्ति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, इन 2 मार्गों को तत्व से जानने वाला कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, तुम सब काल में योग युक्त बनो। योगी पुरुष यह सब जानकर वेदाध्ययन, यज्ञ, तप और दान करने में जो पुण्य फल कहा गया है, उस सब का उल्लंघन कर जाता है और आद्य परम स्थान को प्राप्त होता है।